अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मज़ीद सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है जी ए एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल वाई प्लस बी। आप देख सकते हैं इसमें दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए दो मरतबा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे से ये जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बी जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बी कहीं भी मौजूद नहीं है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से ए को एक साइड पे कर लिया जो कि अकेला ही कांस्टेंट बचा था। इसको एक साइड पे इसलिए किया कि अगर हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं तो ए चूँकि कांस्टेंट है अकेला है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगी। तो इसलिए हमने इसको साइड पे लिख लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। अब हम इसको दूसरी मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे। तो जब हमने लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएट किया तो ए चूँकि कांस्टेंट था इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ चुका। राइट साइड पे हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कोशेंट रूल अप्लाई होता है, तो कोशेंट रूल लगा दीजिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्केयर आ जाएगा, फिर वैसी की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर माइनस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू वैसी की वैसी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब आपने इनके डेरिवेटिव्स को बड़ी एहतियात से ओपन करना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि y और y के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस y के डेरिवेटिव का जब फिर से डेरिवेटिव आएगा तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह ये y है, इसका डेरिवेटिव इसको हम y डैश से शो कर सकते हैं। ये सारा सॉल्व किया हुआ है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये जो y स्क्वायर है हमारे पास ये दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब ये वाला जो y है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और ये वाले y डैश को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि y इंटू वाई डैश का स्केयर और ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर y का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी y का डबल डेरिवेटिव है। यहाँ से कोई चीज़ अगर कॉमन आती है तो y डबल डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है, इसके अलावा y भी कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ से y भी कॉमन लें और y डबल डेरिवेटिव भी कॉमन लें, तो y इंटू वाई माइनस वन वाई डबल डेरिवेटिव और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर और इक्वल ज़ीरो। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन दी गई जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट्स हैं जी एफ एंड सी। तो इस इक्वेशन को हम तीन मरतबा डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास से सी जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमने फिर वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, इसको अरेंजमेंट करके कॉमन लेके सारा कुछ करके। ठीक है जी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका डबल डेरिवेटिव लेने से कोई और इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट होता है। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इस पर कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं जी जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया। अगर आप लोगों को इसका इल्म नहीं है कि कोशेंट रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं तो टॉप कॉर्नर पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, अब वहाँ पे क्लिक करके वो लेक्चर विज़िट कर सकते हैं। उसमें डिटेल से समझाया गया है कि कोशेंट रूल किस तरह से अप्लाई होता है। अब यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो ये फ्रैक्शन में था, तो दूसरी साइड पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डबल डेरिवेटिव के साथ। अब हमने करना क्या है जी, इसको मज़ीद सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए हमने इसको y प्लस एफ़ से डिवाइड करना है। अब y प्लस एफ़ ही क्यों, देखें जी इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा हुआ है कि y डैश जो है वो किसके इक्वल है, माइनस इंटू एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ़। यानी कि अगर x प्लस जी के डिनोमिनेटर में y प्लस एफ़ आता है तो ये माइनस अगर दूसरी साइड पे भी चली जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हम वैल्यू इजीली पुट करके इस वाली बड़ी सी फ्रैक्शन जो बन रही है हमारे पास इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने ये किया जी, डिवाइड किया दोनों साइड्स पे। तो जब इससे डिवाइड हुआ तो एक पावर कम हो गई, हमारे पास y प्लस एफ़ रह गया। इससे डिवाइड हुआ तो आंसर 1 आ गया। इससे डिवाइड हुआ तो हमारे पास x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ़ आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस वाई डैश आ रही है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो रही है, वाई डैश और वाई डैश आपस में मल्टीप्लाई होके वाई डैश स्केयर बना देंगे और ये साथ में माइनस है। अब इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ तक जो इक्वेशन गिवन थी उसका हम दो मरतबा डेरिवेटिव ले चुके हैं और जो दो कांस्टेंट थे सी और जी वो दोनों एलिमिनेट भी हो चुके हैं। सिर्फ एक कांस्टेंट रह चुका है एफ़।
और हमारे पास एक डेरिवेटिव का चांस अभी बाकी है। अब यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और एफ़ कभी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंस हमें पता है कि वाई डबल डेरिवेटिव है जो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। ये माइनस कॉमन आ रहा है वैसे का वैसे। अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोशेंट रूल अप्लाई करें। इस y का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगा और इस f का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो f था वो भी एलिमिनेट हो चुका है, लेफ्ट साइड पे f भी मौजूद नहीं है। और राइट साइड पे आप लोग इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं इनको आप रीअरेंज कर देंगे बच्चों। ठीक है जी, रीअरेंज करें, इनमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लें और आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन के आ चुकी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल a इंटू ई रेज़्ड पावर x प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की तादाद 4 है, a b c एंड d। तो हम इस इक्वेशन को 4 मरतबा डेरिवेटिव ले सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक कांस्टेंट जो डी था वो एलिमिनेट हो चुका। सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो दूसरा कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो चुका, यानी कि 2 डेरिवेटिव्स पे 2 कांस्टेंट्स जो थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव भी इधर अप्लाई कर देंगे तो फिर भी हमारे पास वो कोई भी जो ना तो ए एलिमिनेट होगा ना ही बी एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है जी। इक्वेशन नंबर 3 से जब माइनस किया तो a इंटू ई रेज़्ड पावर एक्स के साथ a इंटू ई रेज़्ड पावर एक्स कैंसिल हो गया और इस वाले ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी और यहाँ से b कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम b को एक साइड पे कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ताकि ये एलिमिनेट हो सके अगर हम इस साइड पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 2 प्लस एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है। अब हमारे पास एक चांस बाकी है डेरिवेटिव लेने का। ठीक है, तो आप कोशेंट रूल अप्लाई करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। आपके पास तमाम जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं और राइट साइड पे आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। बच्चों कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स क्यूब और वाई थर्ड डेरिवेटिव माइनस वाई 2 डेरिवेटिव इनका प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आता है और ये हमारे पास फंक्शन वैसे का वैसे ही है। ठीक है बच्चों, अब आपने करना क्या है जी, इनको 2 को पहले तो इनको आपने सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट के अंदर, फिर आपने बाहर वाली जो रकमें हैं इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है और इस सारी रकमों का एक सीक्वेंस बना लेना। फिर आपने देखना है कि लाइक टर्म्स अगर तो वो कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल कर दें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो सबसे छोटी रकम जो वो एक्स स्क्वेयर है, तो हमने सारी वैल्यू को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा सवाल जो है वो मज़ीद सादा हो जाए। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वेयर से तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है जी, अब मज़ीद सिंपल हो चुका है। अब हमारे पास ये जो था वाई थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू और ये वाई थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू और ये वाई थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब ये +3 थे, ये -2 और ये -1 -3, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए जी, कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा ये वाई डबल डेरिवेटिव, ये वाई डबल डेरिवेटिव, ये माइनस का ये प्लस का, ये 3 ये 1, तो ये आ गया -2xy डबल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स इन सब को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ डेरिवेटिव वाली टर्म्स में से फोर्थ डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है, इसके अलावा एक्स भी कॉमन आ रहा है और ये थर्ड डेरिवेटिव टर्म्स हैं और ये सेकंड डेरिवेटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आती हैं उनको कॉमन लें और आपके पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको चाहिए थी। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, आप यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करके उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाले बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।